और लोग निश्चित तौर पे बदलाव करने जा रहे हैं और बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। अच्छा, बाप बाद में रिटायरमेंट आएगा, बेटा पहले 4 साल में रिटायर होके आ जाएगा। बारडा में आपको मुद्दे क्या नजर आते हैं, क्या कुछ माहौल है यहाँ का? मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का रहा है और उसमें आज के दिन कांग्रेस काफी आगे है। निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ बारडा में जीतने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम बात करेंगे बारडा की। हमारे साथ बारडा से कांग्रेस के टिकटार्थी तो चलो थे ही, और कैंडिडेट बनते बनते रह गए राजू मान, और इनके पिताजी भी टिकट मांग रहे थे, जो कि पहले 2 बार के विधायक रहे रण सिंह मान जी। तो फिलहाल बात करेंगे कि बारडा में क्या चल रहा है, क्योंकि बारडा में ये लोग वोट मांग रहे हैं आज के दौर में सोमवीर सिंह चौहान के लिए। और सोमवीर सिंह चौहान जो हैं वो बीजेपी के सामने उमेद पातुआस हैं और सोमवीर सिंह घसोला हैं। उनके सामने किस सिचुएशन में खड़े हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं, और कांग्रेस की क्या वही लोकसभा वाली पोजीशन है, वो सब बातें करेंगे। क्योंकि राजू मान जी को हमने आपको कई बार दिखाया, किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो मैंने सोचा बात कर ली जाए, क्योंकि बारडा बड़ी सीट और चर्चाओं वाली सीट बन चुकी है। तो राजू मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विनोद भाई। कैसा मूड है बारडा का अब की बार, क्या कुछ माहौल है? देखिए, जहाँ तक बारडा का सवाल है, जैसे लोकसभा चुनाव की आप चर्चा कर रहे थे, जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किसान आंदोलन का बड़ा इम्पैक्ट आपने देखा, क्योंकि लोगों का बड़ा विरोध था कि भारतीय जनता पार्टी कुशासन से निजात पाई जाए। वो एक तरीके का सेमीफाइनल था, और लेकिन आज जो फाइनल की बिसात बीत चुकी है। और जैसे गांव का दौरा हमारे प्रत्याशी उनका भी पूरा हुआ, उनके बेटे समीर हैं वो भी घूमे हैं, तो एक प्राथमिक जो चरण था वो पूरा हो गया। और अब व्यक्तिगत चाय पानी के प्रोग्राम चल रहे हैं, और हम लोगों से जहाँ भी जाते हैं कि बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे बड़ा बदलाव न केवल बारडा बल्कि साथ लगते हम लोहारों में लगा लो, चाहे आप दादरी में, यहाँ भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जो ये रोड है सीधा लोहारू से दादरी वाला, ये रोड सारा फेवर में? हाँ बिल्कुल, जैसे लोकसभा चुनाव में भी उस वक्त भी बारडा में बड़ी लीड मिली थी, दादरी में भी मिली और लोहारू में भी, वही असर जो लोकसभा चुनाव का वो बरकरार है। तो जो बारडा का लीड जो मैंडेट था कांग्रेस के फेवर में उतना ही जाने वाला है, या कम आएगा या ज़्यादा होगा? देखिए, थोड़ा बहुत उसमें ट्विस्ट है, क्योंकि उस वक्त चुनाव आमने सामने का था। अब कुछ प्रत्याशी हैं वो अलग अलग दलों के भी हैं, उस वक्त कंसोलिडेट होकर वोट 2 जगह बटा था, उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ बारडा में जीतने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से टिकटार्थी थे, बहुत सारे टिकटार्थी, अगर उनको देखा जाए, सारे टिकटार्थी अगर हजार वोट भी डलवाएंगे तो ये तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा इस हिसाब से। देखिए, जो टिकटार्थी टिकट मांगने की अलग बात थी, उसमें 60 के करीब लोगों ने आवेदन किया। 60 में से 58 आज हैं वो सोमवीर जी के साथ हैं, सिर्फ 2 हैं जिसमें 2 का आपने एक का आपने जिक्र किया, एक आप भूल गए। 2 लोग हैं जो साथ में नहीं है, बाकी 58 के 58 लोग वो कांग्रेस प्रत्याशी सोमवीर सिंह के साथ हैं। ठीक है, टिकट मांगने के टाइम अलग हालात हैं, कोई मांगते किसी अलग अलग हालात में कि कई इकट्ठे होके भाई हम एक साथ मिलके इतने लोगों के लिए हम अपने पक्ष में बात रखें, भाई हम इतने लोग मिलके किसी की एक की सपोर्ट कर रहे हैं, तो 1000 वाली बात तो नहीं है। हाँ, कुछ जो मुख्य जो है आवेदन करता है, जिसमें 5-7 लोगों को आप बोल सकते हैं, और जिनका अपना व्यक्तिगत जनाधार भी है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं जिनका जनाधार है, जिनकी वैल्यू है, वो लोग कितने सपोर्ट में खड़े हैं कांग्रेस कैंडिडेट के? आप चाहे चुनाव प्रचार के गाँव के दौरों के लगा लो, चाहे व्यक्तिगत जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम हो रहे हैं सोमवीर जी के, तकरीबन प्रोग्रामों में किसी जगह आप 2 को देखो, किसी जगह 4 को देखोगे, सब लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बीजेपी से टक्कर आपको लग रही है? निर्दलीय फाइट देगा बारडा में? देख लिए, यहाँ जो बारडा का अब नहीं लंबा इतिहास रहा है, और उस में कभी भी निर्दलीय प्रत्याशी ना वो जीत के नहीं निकले हैं। तो निर्दलीय की बात तो मैं मानता नहीं कि कहीं वो नज़दीकी बात आ पाएगी। मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का रहा है, और उसमें आज के दिन कांग्रेस काफ़ी आगे है। अच्छा, बारडा में आपको मुद्दे क्या नजर आते हैं, क्या कुछ माहौल है यहाँ का? मुद्दा जो सबसे बड़ा यहाँ किसानी का रहा है, जैसे किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा है, और इसके साथ जो मुख्य जो यहाँ मुद्दे हैं वो शिक्षा स्वास्थ्य के हैं जी। शिक्षा का आप देखेंगे कि चाहे वो कॉलेजों की बात हो चाहे स्कूलों की बात हो, बराबर स्टाफ नहीं है, और उसकी वजह से पढ़ाई पे बड़ा असर पड़ता है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, बारडा में हॉस्पिटल है, उसमें इतना पूरा स्टाफ ही नहीं है, चाहे छोटे सेंटर हैं, चाहे वो झोजू कला में है ना, वहाँ पूरा स्टाफ है। यही हालात दादरी के हॉस्पिटल का है, 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन अल्ट्रासाउंड की मशीन तक यहाँ काम नहीं कर रही है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों। और तीसरा बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है, क्योंकि सिर्फ बड़ाड़ी में और कादमा 2 टेक्निकल इंस्टीट्यूट है बारडा में,
उसके बाद आगे विस्तार नहीं। वो जब मेरे फादर जब 87 में जब चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने थे, उस वक्त वहाँ दोनों टेक्निकल एजुकेशन वाले सेंटर खुले थे। आज जो रोज़गार का जो है, आप देखेंगे कि बेरोज़गारी के मामले में आज हरियाणा देश भर में नंबर 1 पे है। तो ये बड़ा मुद्दा आज के दिन है, क्योंकि जो कौशल रोज़गार के नाम पे मिले, वो एक तरीके से यहाँ के जो युवा है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार भी केंद्र सरकार की उसके रास्ते पे, क्योंकि केंद्र ने तो अग्निवीर योजना थोप दी। आज बात यह है कि बाप बाद में रिटायरमेंट आएगा, बेटा पहले 4 साल में रिटायर होके आ जाएगा। और यही हाल हरियाणा सरकार का है। कौशल रोजगार के नाम पे क्या नाम है, रोजगार दिए, 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। तो युवा ये सोच रहा है कि हमें स्थायी रोजगार क्यों नहीं मिलता, क्योंकि कौशल रोजगार में ना आरक्षण की प्रावधान है। तो हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अच्छा, मैं ये अग्निवीर वाला सवाल मैं आपसे लेने वाला भी था। बारडा या ये जो बेल्ट है, खास करके दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ तक जाते जाते ये आर्मी की बड़ी तैयारी करते लड़के दिखते थे रोडों पे। आजकल वो ट्रेंड नहीं रहा। लोग शायद निराश हैं उस चीज़ के, और निराशा की वजह हम मान सकते हैं कि अग्निवीर रही है। हाँ, बड़ा इशू, क्योंकि आप ये चुनाव में मुद्दा बनेगा। आपने आगे तक महेंद्रगढ़ की बात की, आप देखेंगे कि किसान आंदोलन में उन लोगों की इतनी भागीदारी नहीं थी, दक्षिण हरियाणा के लोगों की। लेकिन जैसे ही अग्निवीर योजना का मुद्दा उठा, सबसे पहले अगर प्रदर्शन हुआ तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में हुआ। उसी दिन अगले दिन हमने चरखी दादरी में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तो क्योंकि यहाँ जो एरिया है, चाहे वो भिवानी लगा लो, दादरी लगा लो, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, दक्षिण हरियाणा का ये क्षेत्र, शायद ही कोई ऐसा परिवार अछूता बचा होगा जिसमें सेना में ना जिसकी हिस्सेदारी हो। हर घर में एक सेना में जरूर मिलेगा। और ये योजना आने के बाद एक तरीके से युवाओं में बहुत निराशा हुई है। और आप जो ये रोड साइड जिसकी बात करते थे, रोडों की, आप गांव की तो बात छोड़ो, शहर में भी बहुत से बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आके शहर में बसे हैं, जो एकेडमी में जाते थे इसके लिए लेने के लिए, आज ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, किसान आंदोलन में आपका बड़ा अच्छा एक आप लीड कर रहे थे। हाँ। जिस तरीके से कई जगह हमने देखा आपको, किसान इस इलेक्शन में किस तरीके से कहाँ जा रहा है? किसान जो है उसमें देखिए, किसान अकेले किसान वाला इशू नहीं है, किसान आंदोलन तो है ही। इसके साथ करीब दर्जन भर आंदोलन इस 5 साल के दौरान में हुए, जिसमें आंगनबाड़ी का भी, आशा वर्कर का भी, मिड डे मील का, सफाई कर्मचारियों का, पटवारी का, कानूनगो का, यहाँ तक कि सरपंचों का आंदोलन भी रहा। तो ये जितने भी आंदोलन हुए उसका छोटा मोटा असर, क्योंकि सरकार ने हर वर्ग को निराश किया है। और ये जो जितना भी हुआ, इसका पूरे का पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि आज जो मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पिछाड़ने का काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी। तो हरियाणा में क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार बन रही है? निश्चित तौर पे आप न केवल यहाँ पे अपने भिवानी और चरखी दादरी जिले में, बल्कि पूरे प्रदेश में जो आप माहौल देखोगे, और हालांकि सर्वे पे रोक लगी हुई है, लेकिन अपने आप जो लोग निष्कर्ष निकालते हैं, जिस तरीके से लोग उमड़ के कांग्रेस की सभाओं में आ रहे हैं बगैर, यानी सिर्फ उनको पता ही चलता है कि आज इस नेता का कार्यक्रम, आज अभी जैसे आप भिवानी से आप और हम आ रहे थे, राज बब्बर जी वहाँ कामरेड ओम प्रकाश जी के लिए आए, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे थे, जाम की स्थिति बनी हुई थी। यही हाल जब मैं दादरी के गाँव में गया हूँ डॉक्टर मनीषा सागवान के साथ, यहाँ भी यही हाल मिला है। बारडा में सोमवीर जी के साथ गया हूँ मैं गाँव में, वहाँ भी लोग, और इतना उत्साह है कि लंबे काफिले के साथ, ट्रैक्टर के साथ, कहीं कहीं तो कंबाइन पे भी बिठा लेते हैं प्रत्याशी को। तो बड़ा जुनून है और लोग निश्चित तौर पे बदलाव करने जा रहे हैं और बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। अच्छा, जिस तरीके से सोमवीर शोरान शुरू में उनको टिकट मिली थी और उसके बाद जो जो चुनाव उनका आगे बढ़ रहा था, आपको लग रहा है कि भारी वाला टैग उनका डाउन पड़ा है यहाँ पे और लोग उनको अपना मानने लगे हैं? बंसीलाल जी के कामों की बदौलत, बंसीलाल जी का जो यहाँ से बारडा से जो जुड़ाव रहा, या फिर दादरी बेल्ट में, भिवानी में उन्होंने जो विकास कार्य किए थे, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी रहे हैं इस वक्त। उसमें 2 चीज़ें काम की हैं। एक तो भारी वाला जैसे इशू, क्योंकि मैं खुद इस बात को मानता हूँ कि ये पिछले जो 5 साल रहे, जब हम गाँव में जाते थे, ये बात होती थी, क्योंकि बारडा में लगातार 6 बार से बाहर का कैंडिडेट है, ये 7वीं बार है। लेकिन 2 चीज़ों ने इस बात को रोका है और उसका फ़ायदा सोमवीर जी को मिला। एक तो उनका व्यवहार, बेहद सादगी भरा उनका व्यवहार है, ईमानदार हैं लोग। लोहारों में जब वो रहे थे और जब वो MLA का चुनाव हारे हैं, उसके बावजूद भी हुड्डा सरकार में उन्होंने जो लोगों के काम कराए, उस बात का असर, क्योंकि हमारे से ज़्यादा दूर नहीं, अपना गाँव और उनका बिल्कुल साथ लगता है गाँव, लाड और गागड़वास। तो उनका व्यवहार है वो बड़ा मुद्दा है। उन्होंने लोगों के साथ, और इस चुनाव में भी जितने जो लोग और भी टिकट मांग रहे थे, सबके साथ मिलके जो चल रहे हैं, इसका बड़ा असर पड़ा है और सब लोग
उनके साथ जाते हैं, कहीं कुछ लोग चले जाते हैं तो दूसरी सभा में दूसरे जाते हैं। तो वो जो बाहरी वाला मुद्दा था अब वो नहीं रहा है, अब सिर्फ मुद्दा एक रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी से निजात कैसे पाई जाए। तो बंसीलाल जी के जो काम रहे हैं वो भी फायदा उस चीज़ का मिल रहा है उनको। बुजुर्ग बहुत बात करते हैं इस विषय पे, मैं बात करता हूँ तो देखिए सोमेश जी के साथ एक और बात है, मैं ये कहूँगा कि चौधरी बंसीलाल जी का तो नाम है ही, इवन जो चौधरी देवलाल जी के भी साथ थे, क्योंकि उस परिवार में बिखराव हो चुका। तो न केवल चौधरी बंसीलाल जी के साथ के, बल्कि जो चौधरी देवलाल जी के साथ के थे, या पुरानी जो विकास पार्टी थी जिसमें सुरेंद्र सिंह जी भी काम करते थे, वो सारे लोग जिनका ये है कि इस भारतीय जनता पार्टी को हम चलता कैसे करें, वो तमाम लोग धीरे धीरे के साथ सब सोमवीर जी के साथ जुड़ रहे हैं और उसका उनको फायदा भी मिल रहा है। जी। तो फिलहाल हमारे साथ राजू मान जी मौजूद थे और आने वाले वक्त में बाढ़डा में कांग्रेस की विजय के दावे किए जा रहे हैं। और बाढ़डा ही नहीं, चरखी दादरी, लोहारू, क्योंकि हर जगह जाते हैं किसान नेता के तौर पर। लोकल जिस तरीके से इनके पिताजी की राजनीति रही उसको संभालने का आजकल ये जिम्मा उठाए हुए हैं। लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो इनको ये माहौल, ये अगर सर्वे की बात करें तो पब्लिक ओपिनियन जरूर मिल जाते हैं और पब्लिक जरूर बताती है कि कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है। आप लोग भी तय कर सकते हैं ये चीज़, कमेंट में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।